ओम मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम, खास चैनल में आचार्य वाणी जिसका नाम है, और आचार्य वाणी के माध्यम से हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आज का विषय जो है वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का अंतिम भाग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, फरवरी का महीना बड़ा योगों से भरा पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग रहा। शनि परिवर्तन की तरफ गए, शनि अस्त हो गए, और आपकी राशि के अनुसार से शनि का अस्त होना बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है आपके लिए, क्योंकि शनि योग कारक हैं आपकी राशि के अनुसार से। और शनि महाराज अस्त हो गए हैं और सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, आपके राज्य भाव में बैठे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण योग है आपके लिए। सुन लीजिए, क्योंकि देखिए इस बात समझिए, ग्रहों का योग शनि महाराज आपके दशम भाव में है और सूर्य के साथ हैं। उनसे एक भाव पहले जो भाग्य में शुक्र चल रहे हैं, बुध चल रहे हैं और साथ साथ मंगल चल रहे हैं उच्च के, और वहीं एकादशवें भाव में राहु चल रहे हैं, 12वें भाव में बृहस्पति चल रहे हैं। तो ये संपूर्ण ग्रह जो है सूर्य को और शनि को घेर कर बैठे हैं। यदि संसार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये विप्लवकारी योग है, अशांतिकारी योग है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापटक भयानक चलती दिखाई दे रही है। चाहे वो बाह्य दृष्टिकोण से देखें, चाहे वो आंतरिक दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा शांत रहकर समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको, आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में ग्रहों का योग सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें कि फरवरी के अंतिम भाग में आपके लिए कैसा रहेगा। 21 फरवरी को विशेष तौर पर हम आरंभ करें तो द्वादशी तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर है माघ मास के, और कर्क में सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, पुरुषार्थ में इंप्रूवमेंट लाने के योग बनेगा, और पुरुषार्थ से जागकर आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से नए कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में शिव का ध्यान करना सबसे शुभ रहेगा। तृतीय भाव में चंद्रमा, और ये आपके लिए पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा। आपने समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करें। प्रदोष भी योग बन गया उस दिन, प्रदोष का योग है, तो ऐसे में शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, शिव का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कार्य आपके लिए संपादित होते चले जाएंगे अपने आप आगे। प्रदोष का समय है, बुद्ध प्रदोष का योग बन रहा है, और बुद्ध का योग समझें तो इस वक्त बुद्धि को भी साधने की ज़रूरत है। शुक्र और मंगल के बीच में बुद्ध फंस गए हैं। ग्रह योग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुक्र मंगल के बीच में बुद्ध का फंसना, बुद्धि जो है भोग विलास और कर्म के ऐसे दुस्साहस के बीच में ना फंस जाए, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए बुद्धि को प्रशस्त करने के लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शिव है जो संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बना सकते हैं। जब भी संसार में विपदा आती है तो शिव ही कल्याण का योग बनाते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर शाम के समय विशेष तौर पर आप उनका अभिषेक करें, तिलोतक से अभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 22 फरवरी को ग्रह गणना दिखाती है, बहुत सुंदर अवसर, त्रयोदशी तिथि है, उदय तिथि, और बृहस्पतिवार का अवसर है। यो नक्षत्र जो है पुष्य है, गुरु और पुष्य नक्षत्र के कारण से, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के कारण से गुरु पुष्य योग बन गया है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए बहुत सुंदर है। ग्रह भी आपके प्रशस्त दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट, नए विचारों पर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। 23 फरवरी को ग्रह गणना दिखाती है, चतुर्दशी का अवसर खासतौर पर, और शुक्रवार का अवसर। सिंह में चंद्रमा जाएंगे करीब करीब रात्रि में, शाम के समय 7:24 पर। यह आपके लिए बृहस्पति के साथ संबंध हो जाएगा चंद्रमा का, और यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, लाभ करने के योग बनाएगा। जो मेहनत आप करेंगे ना, पुरुषार्थ समझ लीजिए, वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। उससे पुरुषार्थ करने से भागिएगा मत, और सही दिशा में कार्य करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए शाम के समय तक लाभ की योग अच्छे से बनते दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग समय समय पर प्रश्न करते रहते हैं सत्यव्रत कब करें, तो समझ लीजिए 23 फरवरी को सत्यव्रत का योग बन रहा है। सुबह और चतुर्दशी की तिथि है, शाम को सूर्यास्त होने के बाद जब चंद्रोदय होंगे तो विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि विशेष तौर पर वो चंद्रमा जो है वो सिंह, उस समय आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो उस वक्त सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा का योग बन जाएगा। तो इसलिए सत्यव्रत उस दिन किया जाए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। सत्यव्रत संसार में संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला है, बहुत सीधा साधा व्रत है, सत्य रूप से कल्याण के योग बनाने वाला है। इस दिन एक बात और समझें कि अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है, और अश्लेषा नक्षत्र जो है वो मूल शांति के लिए अवश्य करना चाहिए। जिन जातकों को जन्म अश्लेषा और मघा नक्षत्र में होता है, जो 23 और 24 को योग बन रहा है, उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो अन्यथा जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित होते रहते हैं और कष्ट होते रहते हैं। तो इसलिए बाल्यकाल में ही इस सिद्धांत को समझते हुए अवश्य करा लें। यदि नहीं कराइए तो बाद में भी करा सकते हैं, जब भी ये महीने में घूम के आए तब जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो अवश्य उनको, या मघा नक्षत्र में तो उस नक्षत्र से आरंभ करके 27 दिन तक 27,000 जप अवश्य कर लेना चाहिए, मूल मंत्र शांति मंत्र का। 24 तारीख को यदि ग्रह योग देखें तो फरवरी का अवसर है और पूर्णिमा है, और माघी पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है। और आपकी राशि के अनुसार से योग कारक ग्रह शनि महाराज अस्त चल रहे हैं इस वक्त।
और ऐसे में शनि को थोड़ी पॉजिटिव शक्ति की आवश्यकता है, तो ऐसे में कोशिश करें तिल का दान करें, तिल के द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ दें। स्नान करने के उपरांत माघी पूर्णिमा के दिन कहा जाता है ये उपाय आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा, करिए, कल्याण के योग बनेंगे। 25 फरवरी को प्रतिपदा है और मास आरंभ बदल रहा है। माघ समाप्त होकर फागुन का आरंभ हो रहा है, रविवार के दिन हो रहा है। रविवार दिन का सृष्टि का संवत का विशेष तौर पर बड़ा शुभ दिन माना जाता है। प्रत्येक देवता का उदय होते हुए ये फागुन का महीना जो आरंभ हो रहा है, सूर्य के दर्शन करते हुए आरंभ करना चाहिए। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं, आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर जिस पे पूर्ण दृष्टि शनि की है, लेकिन शनि अस्त है, नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण से ये लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे रहेंगे, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा सूर्य को शांत करने के लिए उपाय यदि कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि सूर्य की इस वक्त स्थिति ऐसी है कि संपूर्ण ग्रहों के बीच में सूर्य और शनि फंसे हुए हैं, तो इसलिए सूर्य के निमित्त अर्घ देना, थोड़े तांबे के लोटे में जल डालकर उनको अर्घ देना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 26 तारीख का दिन ग्रहों का परिवर्तन का दिन है। सुबह सुबह कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और यह आपके लिए केतु के साथ बैठकर आपके जो विपदाओं को हरने वाला होगा। जो लोग विपदा उठा रहे होंगे, सिर उठा रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं कंप्रेस कर देगा। जो आपके बारे में हीन भावना सोचेगा उसका भी शांत करने का आपकी वाणी के द्वारा रास्ता बन सकता है। तो इसलिए वाणी का उपयोग सही रूप से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, कल्याण होगा। 27 फरवरी को ग्रह योग आपके लिए परिवर्तन का रास्ता बना ही रहे हैं। चंद्रमा ऑलरेडी परिवर्तित हो चुके हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन भद्रा का योग बन रहा है। ये भद्रा जो बनेगी दोपहर को 12:34 में बनेगी। तो उस वक्त के बाद नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा, नए प्रोजेक्ट्स को मत इंप्लीमेंट कीजिएगा, उससे पहले ही कर लें। 12:34 में भद्रा का आरंभ काल है, जो सूर्यास्त अगले दिन सूर्योदय तक विद्यमान रहेगा। तो उससे पहले पहले इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी का पूजन करें, नव शक्ति का संचार होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 28 फरवरी को ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। देखिए सुबह आपके लिए अच्छा समय दिखाई देगा, मोटिवेट रहेंगे बहुत कुछ, लेकिन शाम के समय कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, चाहे वो सेहत के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो अननेसेसरी शत्रु पक्ष की तरफ से हो, कॉम्पिटिटर्स की तरफ से हो। तो कुछ ना कुछ ध्यान रखते हुए काम करना है। आज जो भी कार्य करें, देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आमतौर पर क्या होता है कि लोग बिल्कुल एनर्जी रखते हैं दिन में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में फॉल होता है, माघ का महीना तो अभी खत्म हो चुका है, फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, तो ऐसे में नव शक्ति का संचार तो करें, लेकिन दुस्साहस ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इतने एरोगेंट हो जाते हैं। इस वक्त मंगल महाराज आपके बहुत उच्च के होकर भाग्य में चल रहे हैं, तो भाग्य में बहुत ज़्यादा कई बार सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन झटका भी मिल सकता है कभी। वो आने दो तीन दिन जो है वो झटका देने वाले हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। ऐसे में विघ्नों को दूर करने के लिए चतुर्थी का व्रत कर लें, गणेश जी का पूजन कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और लाभ के योग बनाएगा। 29 फरवरी का दिन विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 4 साल बाद ये योग पड़ रहा है और 29 फरवरी जो है वो लीप ईयर है, इसलिए 4 साल बाद ये योग बना रही है। बृहस्पतिवार का अवसर है। ग्रह योग थोड़े से हल्के हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने हैं। 2-3 दिन इस प्रकार के रहेंगे। ऐसे में लगातार भगवान शंकर का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शुभ होगा। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं, जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में
बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए ये सारा का सारा, आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई, नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।